मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं हाल ही में जो रिलीज़ हुई हैं, उस पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे कैरेक्टर्स हैं, क्या स्टोरी लाइन है, क्या प्लॉट है, मेरा टेक क्या है उस फ़िल्म के बारे में। तो जो मैंने पहली फ़िल्म देखी उसका नाम है दी गर्लफ्रेंड स्टारिंग बाय रश्मिका मंदाना एंड दीक्षित शेट्टी। थीम ऑफ स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन फेमिनिज्म और कोर कॉन्फ्लिक्ट इसका कपल्स के बीच में होता है। कहानी में होता यह है कि बूमा इंग्लिश में एमए लिटरेचर करने के लिए कॉलेज में जाती है, लेकिन वहाँ पे एक लड़के को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे प्रपोज करता है, बूमा को पता नहीं चलता है कि क्या कहना है, वो सीधा किस करता है। बूमा को पता नहीं चलता है कि क्या करना है, क्या जवाब देना है। वैसे जैसे जैसे समय बीतता है, लोग उसको बताते हैं कि विक्रम उसके लिए ठीक लड़का नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है बिना उसके। और फिल्म ने अच्छा सेटअप किया है उसको। जब जब भूमा विक्रम के साथ रहती काफ़ी उदास सी रहती है। जब विक्रम अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो पीछे विजुअली काफ़ी अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को सेटअप किया जाता है फिल्म में। और परफॉर्मेंस रश्मिका मंदाना का काफ़ी अच्छा है। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर अभी जो करंट उसके परफॉर्मेंस है ना, वो उतने डिसेंट डिसेंट टाइप है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी बढ़िया काम किया है। रश्मिका मंदाना की एक्टिंग की बात करें तो उसने काफ़ी अच्छा पिन पॉइंट एक्टिंग किया है, क्योंकि जिस तरीके से उसने इनोसेंट कैरेक्टर निभाया है ना, काफ़ी अच्छा किया है उसने। क्योंकि जब क्लाइमैक्स में जब 6-7 मिनट रहता है तो फुल रेज मोड में जाती है, वो उसका क्लाइमैक्स का हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है। तो जब वो फुल रेज मोड पे जाती है ना, तो वो हमें पता है कि वो कैसा होता है। हमने जातरा वाले सीन में पुष्पा 2 में देखा ही है कि जब वो गुस्सा होती है, सामने वाले पे चिल्लाती है, तो पूरा ऑरा लेके चलती है रश्मिका मंदाना। और दीक्षित शेट्टी ने भी बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा लगा देखकर। क्लाइमैक्स का सीन आते आते ना ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर और एंजाइटी भूमा के कैरेक्टर में भरा जाता है ना, और कई समय पे कई सारे सीन्स में ना हमें लगता है कि अब कैरेक्टर फटेगा, अब कैरेक्टर फटेगा। इतना कैरेक्टर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है ना कि अब लगता है कि अब फटेगा कैरेक्टर, अब फटेगा। लेकिन जब फटता है ना, और वो ट्रिगर पॉइंट होता है, उसके पिताजी कॉल करके कहते हैं कि यार तू भी अभी भी ऐसा कर रही है, तू ऐसा है वैसा है, वो कैरेक्टर तब फटता है। और फिर पूरा क्लाइमैक्स किल, बढ़िया एक्टिंग किया है, मज़ा आया देखकर। एक फेमिनिज्म को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है फिल्म में, क्योंकि ऐसा कोई डायलॉग के थ्रू बोला नहीं गया है कि मर्द लोग ऐसे ही होते हैं, औरतों का काम इतना ही है, यही करना चाहिए। लेकिन विजुअली जिस तरीके से हमें स्टोरी टेलिंग की गई है ना, ऑडियंस समझ जाती है कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दी डायरेक्टर, इसने एक्टिंग भी किया है, जो कि एक टीचर बने रहते हैं। और डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो वो बताना चाहते थे, जो वो पोर्ट्रे करना चाहते थे, जो वो कन्वे करना चाहते थे ऑडियंस है ना, विदाउट यूजिंग दी हार्श डायलॉग्स, वो अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डायरेक्टर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। और एक बात बोलूँ तो भूमा का जो कैरेक्टर है ना, रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है भूमा, उसका कैरेक्टर ही बड़ा इनोसेंट है। वो रियल लाइफ में होता नहीं है वैसा। इतनी इनोसेंट लड़की, इतना क्यूट इनोसेंट और इतना साधारण लड़की आजकल कहाँ ही देखने को मिलती है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है। बहुत ही इनोसेंट लड़की है, बहुत इनोसेंट लड़की का प्ले किया है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, पर लिखा है बहुत बढ़िया, बढ़िया लिखा है। और हमें सेटिस्फाई करके जाता है जब वो इनोसेंट लड़की, जिस तरीके से उसका सटल वे में ट्रांजिशन होता है एक फुल रेज मोड में ना, तो वो सटल वे में जिस तरीके से ट्रांजिशन होता है ना, वो विजुअली अच्छे से बताया गया। और क्लाइमैक्स में जब कैरेक्टर फटता है ना, तो वो सेटिस्फाई कर जाता है ऑडियंस को, मज़ा आता है देखकर। और फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है, बहुत बढ़िया सटल वे में पोर्ट्रेट करती है, तो अच्छा लगता है देखकर। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि ये फेमिनिज्म पे बेस्ड है, अच्छा इसीलिए लगता है ना, एक मेल डायरेक्टर का टेक देखने को मिलता है फिल्म में। जिस तरीके से मेल डायरेक्टर ने फेमिनिज्म पे बनाई है ना, ये बड़ी अच्छी तरीके से फुल ऑन हार्श भी नहीं जाता मेल की तरफ, और अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया जाता है मैसेज को। तो दी गर्लफ्रेंड एक अच्छी पिक्चर है, आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। बहुत बढ़िया पिक्चर है, अच्छी स्टोरी है, अच्छा एक्टिंग है, अच्छा म्यूज़िक है, म्यूज़िक के लिए काफ़ी अच्छी पिक्चर है। तो अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो मैंने अगली फिल्म देखी उसका नाम है डूड, स्टारिंग बाय प्रदीप रंगनाथन एंड ममिता बाईजू। कहानी दो दोस्तों के बारे में, कुरल और अगन। और मुझे नहीं पता कि इनका नाम क्यों चेंज कर दिया जाए जब ये हिंदी में डब होती है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पर बहुत अजीब लगता है मुझे देखकर। ऐसे कैरेक्टर का नाम चेंज करो जो हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ा अजीब रहे। जैसे कि परिमल का नाम चेंज किया है, पारदू नाम है ओरिजिनल लैंग्वेज में, और डब करके हमें परिमल बताया जाता है। तो वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। लेकिन यार अगन और कुरल काफ़ी अच्छा नाम है, बढ़िया लगता है। तो अगन और कुरल बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन कुरल को अगन से प्यार हो जाता है, धीरे धीरे प्यार बढ़ते जाता है। तो एक समय पे कुरल जो है कि वो प्रपोज कर देती है अगन को। अगन मना कर देता है कि यार तुम्हारे लिए मेरे दिल में ज़ीरो फीलिंग्स है, मैं तुम्हें एज अ दोस्त ही देखता हूँ,
तो वहाँ पे कुरल का कैरेक्टर हर्ट हो जाता है और वो बाहर चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। फिर कुछ 6-7 महीने बीतते हैं तो अगन का कैरेक्टर भी कुरल को मिस करने लगता है। तो उसके दोस्त बोल देता है कि यही तो प्यार है, तो मिस कर रहा मतलब तुझे प्यार हो गया। फिर वो सोचता है कि हाँ यार यही तो प्यार है। तो वो जाता है उसके बाप से उसका हाथ मांगता है, शादी कंफर्म होती है। और शादी के दिन जैसे ही कुरल आती है, अगन जाता है मिलने तो उसे पता चलता है कि यार वो फांसी लगा रही है। तो वो पूछता है कि क्या कारण है, तो उसे पता चलता है कि कुरल किसी और से प्यार करने लगी थी इन जो 6-7 महीने बीते हैं। और फिर कुरल कहती है कि मुझे पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें हट भी नहीं कर सकती हूँ। तो अगन कहता है कि यार मैं तो प्रैंक कर रहा था, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। तुम्हारा बाप बोल रहा था कि तुम बहुत उदास रहती हो तो मैं बोल दिया ठीक है करूँगा, लेकिन मैं प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं प्रैंक कर रहा था। और फिर कुरल अगन को बताती है कि उसका नाम परिमल है, वो अनाथ है, वो छोटी जात का है। तो छोटी जात के होने की वजह से उसका बाप मानता नहीं है। तो वो लोग थोड़ा खेल खेलते हैं, शादी तो होती है कुरल और अगन की। लेकिन ट्विस्ट ये आ जाता है कहानी में कि मुझे पता नहीं है कैसा ट्विस्ट है, लेकिन अब है तो है फिल्म में। तो कोरल का कैरेक्टर प्रेग्नेंट हो जाता है और बच्चा जो है कि अगन का नहीं होता है, वो होता है परिमल का। और ये ट्विस्ट के बाद मेरा मन फिर ख़त्म हो गया था कि यार मुझे नहीं लगता कि अब ये हैप्पी एंडिंग हो पाएगी। प्रेगनेंसी वाले ट्विस्ट के बाद ना मेरा मन ही मर गया था। लेकिन इमोशनल करती है मूवी कुछ समय बाद। लेकिन फिर जब सेकंड प्लॉट पॉइंट आता है, जब कोरल को पता चलता है कि जब वो प्रपोज करने आया था तो एक्चुअली में उससे वो प्यार करता था। और फिर जब कुरल को पता चलता है तो वो तय करती है कि अब मैं अगन को किसी लड़की से मिला के ही रहूँगी। और फिर वो लड़की जो बताई जाती है हमें एंड में, वो उन्हीं के ऑफिस में काम करती रहती है और वो बहुत पहले से ही अगन को प्यार करती रहती है। और फिल्म के बारे में बात करूँ तो मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। जो लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, उन लोगों का कहना ये है कि फिल्म बहुत ही नेचुरल है, बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं। और स्टोरी टेलिंग जिस तरीके से की गई है ना, वो सिचुएशन बहुत ही लॉजिकल रखा गया है, इलॉजिकल नहीं लगता है, कि फिल्मी नहीं लगता है कि फिल्म को लास्ट में हीरो हीरोइन को मिला दो और फिल्म बन गया। ऐसा नहीं, बहुत लॉजिकल रखा गया है। और जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है उन लोगों का कहना ये है कि यार बड़े ही अजीब पिक्चर है, कि कुछ भी हो रहा है, पहले ये प्रपोज कर रही है वो मना कर देता है, ये प्रपोज करने जाता है तो वो किसी और से प्यार करने लगती है, जब वो दोनों को मिलाने के लिए ये अपना कुछ भी कर रहा है। इसका एक कारण ये है कि जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है वो है कि एक कैरेक्टर को अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, अच्छे से सेटअप नहीं किया गया है। अगर उसकी बैक स्टोरी बताई जाती, अगर उसके कैरेक्टर को अगर और डेप्थ दिया जाता ना, इमोशनली लेयर किया जाता, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता ऑडियंस पे। वो है परिमल का कैरेक्टर। पारदू का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी हल्का फील होता है, कि बस वो है एक साइड एक्टर की तरह है, लेकिन उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मूवी में। अगर उसके कैरेक्टर को अच्छे से सेटअप किया जाता ना, तो ऑडियंस को थोड़ा फील होता कि हाँ उसके लिए भी थोड़ा रूटेड होते हैं, इसके लिए भी थोड़ा रूटेड होता है, तो एक अच्छा सा डिबेटेबल स्टोरी बनता। लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही अजीब स्टोरी बना दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो भी दिखाया गया उसका रीज़न दिया गया है सबके पीछे, तो आई लाइक इट। जिन लोगों को पसंद आ रहा है उसका रीज़न जो है ना, आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगी फिल्म। एक्टिंग की बात की जाए ना, तो प्रदीप रंगनाथन का एक्टिंग जो है वो ड्रैगन जैसा ही है, कैरेक्टर भी सेम ही है, कुछ अलग कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर सेम ही है, एक्टिंग भी सेम ही किया है। एक्टिंग की बात करनी है मुझे ममिता की, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। जिस तरीके से सिचुएशन में उसने एक्सप्रेशन दिया है ना, मज़ा आता है देखकर यार, अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और ये मेरा पर्सनल टेक है ममिता के बारे में, कि जितना उसको और सजाने की कोशिश करते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता है कि लिपस्टिक लगा दो, बालों में डिज़ाइन डाल दो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। जितना सटल रखो ममिता को ना, उतना उसका ब्यूटी जो है कि उभर के आता है और अच्छा लगता है। और डायरेक्टर कीर्तेश्वरन ने बहुत, शायद उसकी डेब्यू मूवी है, और अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। म्यूज़िक इसका बहुत बढ़िया है, इसको पूरा नंबर दूंगा मैं म्यूज़िक में, क्योंकि साई अभ्यंकर ने बहुत बढ़िया म्यूज़िक दिया, काफ़ी यंग है। म्यूज़िक के ही वजह से और प्रदीप रंगनाथन की उस फनी एक्टिंग की वजह से ना, ऐसे सीरियस टॉपिक को बहुत ही फन वे में लिया जाता है ऑडियंस की तरफ से। इसके लिए जो है कि टॉपिक जो है ना, उसका एसेंस जो है कि मिस हो जाता है ऑडियंस से। मुझे एक रीज़न ये लगता है। मैंने फिल्म के बारे में इतने डिटेल में बात की क्योंकि प्रदीप रंगनाथन का जो अभी फिल्मोग्राफी आ रही है ना, वो काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, काफ़ी सोशली जो प्रॉब्लम्स होती हैं कपल्स के बीच में, उस पे बेस्ड है। अभी जो लव इंश्योरेंस कंपनी आने वाली है शायद दिसंबर में,
18 तारीख को। उसका भी टॉपिक यही है, साईफाई रोमांटिक ड्रामा मूवी, कॉमेडी मूवी है। सो डूड मुझे काफ़ी डिसेंट फिल्म लगी, विद द फ्लॉस मैंने बात किया है। और मुझे अच्छी भी इसलिए लगी क्योंकि इसका म्यूज़िक और प्रदीप रंगनाथन का उस तरीके से वो फनी एक्टिंग है ना, और जिस तरीके से वो उसका स्टाइल प्रेजेंटेशन है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग इसको एक ट्राई दे सकते हो, आप लोगों को पसंद आ सकती है, क्योंकि अगर आप लोग स्टोरी के डेप्थ में नहीं जाते हो, कैरेक्टर के इमोशनल लेयर को देखते नहीं हो ना, तो आपको अच्छी लग सकती है फिल्म। तो अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो मैंने अगली फिल्म देखी है वो है नेटफ्लिक्स प्रेजेंस बारामूला। कश्मीर में एक जगह है बारामूला, वहाँ पे अब बच्चे जो हैं कि बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं। उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है डीसीपी सैयद को, कैरेक्टर प्लेड बाय मानव कौल। मूवी इज रिटन बाय आदित्य धर, जिनकी अभी धुरंधर आने वाली है, एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास। फिल्म जो है कि अपने स्टोरी टेलिंग में एक डिफरेंट अप्रोच रखती है। मुझे लग रहा था कि यार फिल्म में हमें देखने को मिलेगा एक थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन हमें इस फिल्म सरप्राइज करती है विथ हिस हॉरर जॉनर। मैंने एक्सपेक्ट किया था यार कि कश्मीर में बेस्ड है तो हमें मिलिटेंट्स दिखेंगे, हमें टेररिज्म देखने को मिलेगा। फिल्म जो है कि बेस्ड है एक हिंदू फैमिली पे जो कि कश्मीर में पहले रहती थी, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें मार दिया और वो जो फैमिली मेंबर्स है वो अब अपना बदला लेना चाहते हैं। फिल्म की जो है कि सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है, कि लगता ही नहीं है कि यार ये ओटीटी पे आई मूवी है। कलर पैलेट सेम रखा है फिल्म में, जहाँ पे बाकी सारे मूवीज में जैसे हमें कश्मीर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी वैसे ही है। फिल्म की लेंथ जो है कि एकदम परफेक्ट है, 2 घंटे और 2 घंटे के लगभग पिक्चर है। एक भी इलॉजिकल सीन्स नहीं है मूवी में, एकदम परफेक्ट पेसिंग चलती है मूवी की। मूवी लेंथी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही डिसेंट सटल वे में मूवी चलती है, और एक भी अनवांटेड सीन नहीं है मूवी में। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही पावरफुल है, रुलाता भी है और डराता भी है। अगर वो सीन डायरेक्टर ने अच्छे से पुल ऑफ नहीं किया रहता ना, तो फिल्म का जो कोर इमोशन है वो काम ही नहीं किया रहता फिल्म के लिए। तो अपने अगले टॉपिक की ओर फटाफट बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो जो अगला टॉपिक है वो है लालो कृष्ण सदा सहाय थे। फिल्म एक गुजराती मूवी है जहाँ पे लालो नाम का कैरेक्टर जो है अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बाद बहुत ही कर्जे में डूब गया रहता है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है चोरी करने का, लेकिन जहाँ जिस घर में चोरी करने जाता है वो वहीं फंस जाता है। उसका मालिक उसे उसी घर में बंद करके चला जाता है, और फिर पूरे फिल्म में हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे लालो उस घर से बाहर निकलेगा। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि फिल्म जो है कि अपना जॉनरा शिफ्ट करती है। फर्स्ट हाफ में एक सर्वाइवल थ्रिलर टाइप रहता है, वहीं सेकेंड हाफ में एक डिवाइन और स्पिरिचुअल टाइप मूवी हो जाती है। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था और कानों को सुकून मिलता है सुन के। म्यूजिक जो है कि अच्छे से सपोर्ट करती है स्टोरी को और सिचुएशन को। और मेरा एक्सपीरियंस बताओ इस मूवी को देखने का, तो जब मैं देखने गया था ना, तो आसपास मेरी सारी गुजराती फैमिलीज थी, और जब जब मैं रो रहा था ना, तो मैं आगे पीछे देख रहा था यार कि कोई और रो रहा है कि सिर्फ मैं ही रो रहा हूँ। काफ़ी इमोशनल फिल्म है यार, मज़ा आ गया देखकर, बहुत बढ़िया पिक्चर है। ऐसी फिल्में हर महीने आनी चाहिए, हर महीने के हर दिन आनी चाहिए। और फिल्म जब ख़त्म होती है ना, तो सब लोग चैंट करते हैं श्री कृष्ण, और फिर एक घंटे तो नाचने लगती है। तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि कितनी अच्छी पिक्चर है और कितना इमोशनल डेप्थ है स्टोरी लाइन में। डायरेक्टर का नाम अंकित है, मैंने बाकी का नाम पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा नाम अंकित है तो मैं उसी में खो गया। डायरेक्टर अंकित ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें, क्योंकि जब सेकंड हाफ में जॉनरा शिफ्ट करती है मूवी ना, तो उसका सेटअप जो है कि शुरू से ही मिलते हुए आता है अपने को, तो हमें वो क्रिंज फील नहीं होता है, हमें वो अनवांटेड चीज़ फील नहीं होती है। सो लालो कृष्ण सदा साथ इज़ वेरी गुड मूवी, बहुत बढ़िया पिक्चर है। मज़ा आ गया देखकर, बहुत दिन बाद ऐसी रीजनल फिल्म देखने में मज़ा आया। तो आप लोग इस फिल्म को एक ट्राई दे सकते हो, बहुत बढ़िया पिक्चर है, मेरे भरोसा करो, बहुत बढ़िया पिक्चर है, मज़ा आएगा देखकर। तो इसी के साथ अपने सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, सारी मूवीज़ ख़त्म होती है। मैंने इस हफ्ते की सारी मूवीज़ देख ली हैं, इस महीने की सारी मूवीज़ देख ली हैं। सो इस हफ्ते तो उतना बढ़िया टॉपिक नहीं आ रहा है, पर 2 फिल्में के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और 120 बहादुर और सिसु रिवेंज ऑफ रूट। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस दोनों फिल्मों को देख कर उसका रिव्यू करूँ। और ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवी डिस्कशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका मन हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते।